एका नव्या पर्वाची सुरुवात करताय. सत्यसाईबाबांची तुम्ही सुद्धा भक्ता पूजा केलेली आहे. काय मागितलं देवाकडे? नाही, मी नेहमीच करतो ना. नवीन काही पूजा नाहीये. मी घरातून बाहेर जात असताना रोजच पूजा करतो. त्यामुळे हीच गोष्ट माझ्यासाठी नवीन नाहीये. मी कुठल्याही कामाकरता ईश्वराचा आशीर्वाद, शुभ कामाकरता देवाचा आशीर्वाद घेण्याची माझी नेहमीच पद्धती राहिली आहे. माझा आयुष्याचा हा भागच आहे. चॅलेंज आहे भाजपमध्ये जाणं. क्योंकि हालांकि चर्चा ये कि हालांकि जिस तरह से आपने इस्तीफा दिया, क्या कांग्रेस के विधायक जो बड़े लीडर राहुल गांधी हो गए या अन्य नेता आपसे संपर्क किए वापस आने के? अब छोड़िए, अब जो हो गया चैप्टर इज ओवर. अभी नई शुरुआत है. सर पण भाजपमध्ये जाणं किती मोठं आव्हानात्मक आहे हे आव्हान. मी तुम्हाला उद्या बोलेन. सर अशोक सर, एक छोटा सा इंग्लिश की उपस्थिति में वहाँ पर आज का भाजपा कार्यालय में फंक्शन सर, होगा. कुल कितने विधायक आपके साथ रहेंगे आज? नहीं, मैंने किसी को भी निमंत्रित नहीं किया. मैंने किसी को कोई इन्विटेशन नहीं दिया. एका नव्या पर्वाची सुरुवात करताय. सत्यसाईबाबांची तुम्ही सुद्धा भक्ता पूजा केलेली आहे. काय मागितलं देवाकडे? नाही, मी नेहमीच करतो ना. नवीन काही पूजा नाहीये. मी घरातून बाहेर जात असताना रोजच पूजा करतो. त्यामुळे हीच गोष्ट माझ्यासाठी नवीन नाहीये. मी कुठल्याही कामाकरता ईश्वराचा आशीर्वाद, शुभ कामाकरता देवाचा आशीर्वाद घेण्याची माझी नेहमीच पद्धती राहिली आहे. माझा आयुष्याचा हा भागच आहे. सर, आपने इस्तीफा दिया, क्या कांग्रेस के चॅलेंज आपसे आहे संपर्क किए अभी भाजपमध्ये तक? जाणं. क्योंकि हालांकि चर्चा ये कि हालांकि जिस तरह से आपने इस्तीफा दिया, क्या कांग्रेस के विधायक जो बड़े किसानों के प्रदर्शन को लेकर सड़कों पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार, लगा लंबा जाम. पंजाब से लेकर दिल्ली तक हाई अलर्ट है. किसानों के दिल्ली कूच को लेकर फतेहगढ़ साहिब हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टरों की लंबी कतार लगी है. शंभू बॉर्डर पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाएंगे सभी प्रदर्शनकारी. किसानों के प्रदर्शन को देखकर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भीषण जाम लगा है. आंदोलन की वजह से सीमा को सील किया गया है. किसानों ने भरे हुंकार, प्रदर्शन की वजह से चिल्ला बॉर्डर पर लगा जाम. राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना. किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है. दिल्ली ईस्टर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी ने कहा, विरोधवाद को लेकर हमने कड़े इंतजाम किए हैं. दिल्ली की तरफ बढ़ रहा किसानों का जत्था. किसान संगठन और मंत्रियों के बीच घंटों चली बातचीत रही बेनतीजा. दिल्ली घेरने को अड़े किसान. अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है. रामलला की प्रतिमा देखकर भक्त हो रहे हैं भावविभोर. उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार. डीसीएम ने साइकिल सवार को कुचला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. जम्मू कश्मीर के उमड़ी है, पर्यटकों की भीड़ है. डल झील की खूबसूरती निहारने भारी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी. कोलकाता में ईडी विभाग का एक्शन, राशन वितरण घोटाले मामले में छापेमारी. जांच में जुटे अधिकारी. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अयोध्या के लिए विशेष आस्था ट्रेन को रवाना किया. 15 फरवरी को सीएम अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में महंगाई को लेकर उग्र प्रदर्शन. विभिन्न संगठनों के साथ ही छात्रों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया. हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद है. घर से बाइक चोरी कर फरार हो गए. सीसीटीवी में कैद हुई घटना. उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एसडीओ की गुंडागर्दी. बिजली बिल में सुधार के लिए पहुंचे उपभोक्ता से मारपीट की. भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रोज की तरह जब दिन उगता है, लोग अपने समय पर उठेंगे, समय पर ऑफिस निकलने के लिए तैयार हुए हैं. लेकिन जब वे अपने घरों से बाहर निकले तो स्थितियां इस तरह की होंगी, इतनी भयावह स्थिति हो जाएगी, लोगों ने सोचा नहीं था. किसी को हॉस्पिटल जाना था, वो लेट पहुंच रहा है. किसी को अपने रिलेटिव को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था, वो पहुंच नहीं पा रहा है. किसी को यहां से होते हुए सराय काले खां पहुंचना था, उसकी ट्रेन छूट गई. किसी के जो एग्जाम था, पेपर था, वो अपने सेंटर पर नहीं. बिल्कुल, यानी कि समस्याएं जो हैं वो समस्याएं तमाम हैं लोगों के आगे. और उन्हीं समस्याओं, उन्हीं परेशानियों से दो चार इस आंदोलन की वजह से, प्रदर्शन की वजह से लोगों को होना पड़ रहा है. दीपेश, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से जाम की स्थिति जगह पड़ रही है, उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आज देर से सुनवाई करने के लिए तैयार है. जाम की वजह से कोर्ट आने में क्योंकि दिक्कत है, वकील गवाहों को आने में देरी संभव है सुनवाई के समय में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आज बदलाव करने को तैयार है. तो देखिए जिस तरीके से ये लंबा जाम लगा हुआ है, चाहे आप दिल्ली नोएडा बॉर्डर की बात कर लीजिए, या फिर आप नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, गाजियाबाद से आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, गुरुग्राम से आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, जगह जगह जाम की स्थिति बनी हुई है प्रदर्शन की वजह से, आंदोलन की वजह से. यही एक बड़ी वजह है कि इसका जो असर है
है वो सुप्रीम कोर्ट में केसेस की सुनवाई पर भी पड़ रहा है। और हमारे सहयोगी अखिलेश राय सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, कहा जा रहा है कि सुनवाई अब देर से होगी, काम क्योंकि करना जरूरी है, ऐसे में थोड़ी देरी ट्रैफिक की वजह से हो रही है, ऐसे में कोर्ट ने यह फैसला लिया है। क्या कुछ और अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने इस बात को समझा है और इस मामले पर उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट अब हाइब्रिड मोड पे है, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, और अगर आपको आने में लेट हो रही है किसी वकील को तो वो उसके समय में भी बदलाव किया जा सकता है। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस बात के लिए सुबह चिट्ठी लिखी थी और उसके प्रेसिडेंट आदित्य अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस तरह की जो समस्या हो रही है, जिस तरह से किसान अगर कुछ गड़बड़ी करें तो उसके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे पर ध्यान तो नहीं दिया, क्योंकि कल ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है और उस पर शायद आज या कल में सुनवाई भी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ध्यान दिया है, जो कि आज उन्होंने कहा है कि हम अपने सिस्टम को के जरिए अगर कोई वकील लेट होता है तो हम उस पर कोई दबाव नहीं डालेंगे, उसकी याचिका को बाद में सुनने की या रद्द करने की कवायद नहीं करेंगे, हम उसे वक्त देंगे और अगर वो चाहे तो हाइब्रिड मोड पे भी काम कर सकता है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़ सकता है। तो बड़ी अदालत को भी कम से कम इस बात का संज्ञान हुआ कि देश में दिल्ली के बॉर्डर पर किस तरह की स्थितियां चल रही हैं, जिससे कि हर काम में बाधा आ सकती है, अदालत के काम में बाधा आ सकती है, लोगों के आम जनजीवन में बाधा आ सकती है। और यह उम्मीद की जा रही है कि अगर इस तरह की परिस्थितियां किसानों ने क्रिएट किया या यहां पहुंचे तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान लेगा। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था इस मामले को लेकर कि एक नोएडा की महिला ने याचिका दाखिल किया था कि हमें अपने काम करने में बाधा हो रही है, हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, यह हमारे अधिकारों का हनन है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि किसी भी सड़क को या किसी भी सार्वजनिक जगह को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते। अगर आपको प्रदर्शन करना है तो कहीं दूसरी जगह करिए, ये सीधे सीधे कानून में लिखा हुआ है। तो फिलहाल अभी किसान आए नहीं हैं, समस्याएं सामने नहीं आई हैं और ये उम्मीद है कि जिस तरह से अगर ये यहाँ किसान आ जाते हैं पिछली बार की तरह यहाँ समस्या होती है तो सुप्रीम कोर्ट पिछली बार से सबक लेते हुए तैयारी बड़ी की गई है और सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि काम करना जरूरी है, ऐसे में काम में बाधा ना आए। थोड़ी देरी से हाइब्रिड मॉडल पर सुप्रीम कोर्ट भी काम करा। अखिलेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा को बहुत कड़ा रखा गया है। कनेरी बॉर्डर से हमारी सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, हालातों को समझिए देखकर। हरियाणा के नरवाना में है और यहाँ पर देखिए भारी ट्रैफिक आपको नजर आएगा। लोगों को काफी समस्या जो है वो आपको इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आएगी। देखिए कितनी लंबी ये कतार जो है वो आपको लगी हुई नजर आ रही है, जाम कितना लंबा जो है वो आपको नजर आएगा। लोग जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि किसानों ने ऐलान किया था वो दिल्ली आज कूच करने वाले हैं और सुरक्षा के लिहाज से ये यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है, कई लेयर्स की जो है वो बैरिकेटिंग की गई है। साथ साथ यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं, पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी तैनात है। देखिए ये जो गाड़ियाँ हैं ये लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, ये तस्वीरें जहाँ पर ये परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इनसे पूछते हैं, भैया जाम से परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है। क्या कहेंगे? देखिए और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जाम से परेशानी है? हाँ भैया परेशान है जाम से। चलिए ठीक है। देख रहे हैं ये कतार जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और भाई साहब जाम से परेशानी है? अरे भैया परेशानी क्यों नहीं है, परेशानी तो है। ठीक है, तो तस्वीरें देखिए रिपब्लिक भारत पर, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो ये लाइन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में किसानों का दिल्ली कूच। दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा कड़ी, ड्रोन से सीमाओं की निगरानी की जा रही। तो तमाम तरह की एहतियात और सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर, तमाम सीमाओं पर। और कुछ ही देर बाद दिल्ली की तरफ निकलेंगे किसान, लेकिन उन्हें रोकने के लिए तमाम तरह की तैयारियां हैं, चाहे वो बैरिकेड्स लगाना हो, कंक्रीट के स्लैब लगाना हो, कीले ठोकना हो, ट्रक लगाना हो, सब कुछ किया जा चुका है।